सुप्रभातम। मैं राघव राय, कक्षा 10 का विद्यार्थी, सर्वप्रथम आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारत की आज़ादी, ये है हमारी चर्चा का विषय। पर ये भारत है क्या? क्या बस कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक की ज़मीन का टुकड़ा है भारत? अभी हम सब ने भारत माता की जय के नारे लगाए, पर ये भारत माता है क्या जिसकी हम जय चाहते हैं? तो इसे जानने के लिए मैं हिंद के जवाहर और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के 1936 के शब्दों को उधार लेना चाहूँगा। नेहरू जी कहते हैं, बेशक ये पहाड़ और नदियाँ, जंगल और मैदान हमें बहुत प्यारे हैं, लेकिन जो बात जानना सबसे ज़रूरी है वो ये है कि इस विशाल भूमि में फैले हिंदुस्तानी सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। भारत माता यही करोड़ों करोड़ जनता है और भारत माता की जय यहाँ रहने वाले सारे लोगों की जय है। तो क्या हम एक एक भारतवासी की जय के बारे में सोच भी रहे हैं, या बस 15 अगस्त और 26 जनवरी को ये नारे लगाकर अपने कामों में व्यस्त हो जा रहे हैं? क्या हम भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की उस महान विरासत का अनुसरण कर रहे हैं जिसके तहत वो आज ही के दिन दिल्ली में आज़ादी की जश्नों से दूर कलकत्ता में हिंदू मुसलमानों के दंगे को शांत करने के लिए भटक रहे थे? क्या हम अपनी विविधता का सम्मान कर रहे हैं या उसी विविधता में एक दूसरे के साथ उलझ बैठे हैं? इन सारे सवालों के जवाब अपने आसपास में देखिए, समाज में ही मौजूद हैं। हम कई बार खुद को पश्चिम से अलग, श्रेष्ठ और बेहतर बनाने की होड़ में लगे रहते हैं, पर जो सबसे बड़ी बात हमें पश्चिम से अलग और बेहतर बनाती है वो ये है कि पश्चिमी राष्ट्र ज़्यादातर हिंसा और साम्राज्यवाद की नींव पर खड़े हैं और हिंदुस्तान अहिंसा और लोगों की एकता पर। हमारा स्वतंत्रता संग्राम सिर्फ अंग्रेजी साम्राज्यवाद और भारत की राजनीतिक आज़ादी की लड़ाई नहीं थी, इससे हमें कई बड़ी नैतिकताएँ भी मिली हैं। उसमें से सबसे बड़ी ये है कि कभी किसी से डरना नहीं और कभी किसी से नफरत नहीं करना। इसीलिए तब जब हम अंग्रेज़ों से डरे नहीं तो अब हम उनसे नफरत ही क्यों करें? हम सामान्य हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई, तेलुगु, तमिल से ही नफरत क्यों करें? हम सब एक हैं। हमारी भाषा, बोलचाल, धर्म, संस्कृति अलग हो सकती है और ये लाजमी भी है, इसमें कुछ गलत नहीं, पर इसके बाद भी हम खुद को हिंदुस्तानी कह सकते हैं। हम जैसे 15 अगस्त को भारतीय बनते हैं वैसे ही पूरे साल भी रह सकते हैं। बस शर्त ये है कि हम अपने स्वतंत्रता संग्राम व मौलिक नैतिक मूल्यों को ना भूलें, क्योंकि आज़ादी पाना जितना मुश्किल था उतना ही मुश्किल उसे बरकरार रखना भी होता है। तो अंत में हमें शपथ लेना चाहिए कि हम अपनी भारत की इस विविध पहचान को कभी नहीं मिटने देंगे। मैं जाफर मलिहाबादी के एक शेर पढ़कर अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। वो कहते हैं, दिलों में हुब्बे वतन है अगर तो एक रहो, दिलों में हुब्बे वतन है अगर तो एक रहो, निखारना है अगर ये चमन तो एक रहो, निखारना है अगर ये चमन तो एक रहो। जय हिंद, धन्यवाद।